All right, guys. So, guys, good evening to one and all. And guys, let's move to the next case today, case number 5. Right. So, guys, अब तक हम लोग ने 4 केस कवर कर लिए है. सारे आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, अगर आपने अब तक के नहीं देखे तो देख लीजिएगा. और आज हम लोग कवर करने वाले 5th केस स्टडी, ठीक है ना. ये केस मैंने लिया है इनिशियल चैप्टरों में से और बेसिक सा केस है. लिफ्टिंग ऑफ व्हील सबने सुना ही होगा. लिफ्टिंग ऑफ व्हील से लिया गया केस है ये, और सेक्शन नंबर 3A से रिलेट करता है, ठीक है ना. केस लॉ नंबर 5 है हमारा. केस स्टडी पहले समझते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है ना. सो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है. कंपनी हमारी मैप्ड स्टेशनरी लिमिटेड है ना. मैप्ड स्टेशनरी लिमिटेड कंपनी पब्लिक है. मैंने हमेशा बोला है नाम पढ़ना पहले, पता करो प्राइवेट है कि पब्लिक है. तो सर हमारी कंपनी पब्लिक है, ओके. इट हैज़ 10 मेंबर्स, बराबर है. मिनिमम 7 चाहिए, तो 10 मेंबर्स है. 6 मेंबर लॉस्ट देयर लाइफ इन अ कार एक्सीडेंट, ओके. कार एक्सीडेंट होता है और 10 में से 6 लोग ऑन स्पॉट मारे जाते हैं. ये बात होती है 1 जनवरी 2016 की. इट वॉज 1 Jan 2016, ओके. सो अच्छा, पब्लिक कंपनी है, 10 मेंबर रहते हैं, 6 मारे गए, तो कितने बचे? 4. क्या ये सेक्शन नंबर 2/71 पब्लिक कंपनी या फिर जो बेसिक प्रोविजन है पब्लिक कंपनी का, उसका वायलेशन हुआ क्या? मैं बोल सकता हूँ हाँ हुआ है, क्योंकि मिनिमम 7 चाहिए थे बट 4 रह गए. अच्छा, कंपनी फेज टू ऐड न्यू मेंबर ऑल्सो. अच्छा, मतलब कंपनी ने उसके बाद 1 जनवरी के बाद वापस से इसको 7 नहीं किया. मतलब जो 4 रह गए, 10 में से 6 तो मर गए, जो 4 रह गए वो 4 ही है अभी भी. एज ऑन डेट भी 4 है. 6 मर चुके थे, इन्होंने वापस इसको 7 करना चाहिए था. ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं, ये तो हुआ ही हुआ. सब्सिक्वेंटली इट एंटर्स इनटू अग्रीमेंट विथ इट सप्लायर्स. अच्छा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया और 2 कॉन्ट्रैक्ट्स किए, एक 25 Feb को और एक 25 अगस्त को, और दोनों में इन्होंने ब्रीच किया. और ब्रीच किया मतलब क्या किया? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया. तो आगे सप्लायर ने क्या कर दिया? इन पर केस ठोक दिया. बहुत सारी क्या लगा दी? कॉम्पनसेशन, पेनल्टी की डिमांड कर दी. तो बहुत सारा पेनल्टी देने की अब नौबत आई है. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है मेरा. डिटरमाइन हु वुड बी लायबल फॉर डैमेजेस इन द बोथ एग्रीमेंट. दो जो एग्रीमेंट्स है ना, 25 Feb 25 अगस्त, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में जो डिफॉल्ट होता है, इसमें ह्यूज पेनल्टी आती है, ह्यूज कॉम्पनसेशन आता है. ये जो नुकसान हो रहा है जो कंपनी भर के देगी, तो वो जो नुकसान कंपनी को हो रहा है, वो नुकसान किसके जिम्मेदारी पर होगा? कौन लायबल होगा? तो ये केस पढ़ने के लिए आपको जानना जरूरी है. पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल आपको पता ही होगा अच्छे से. एंड देयर आर 2 प्रोविजंस इन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पढ़ा होगा आपने. तो एक होता है जुडिशियल, जहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा ना, केस ऑफ दिनशॉ वाला केस पढ़ा होगा आपने. केस पढ़ा होगा गिल्फा मोटर वाला. आपने केस पढ़ा होगा एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला. आपने केस पढ़ा होगा डेमलर कंपनी वाला, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड, वो केस पढ़ा होगा, है ना. आपने पढ़ा होगा कॉर्नर वर्सेस कॉर्नर ब्रदर्स वाला केस. बहुत सारे केसेस पढ़े हैं हमने, तो भी बहुत सारे केसेस पढ़े जो भी मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं मेरे. तो बहुत सारे जुडिशियल केसेस हमने कवर किए. देर आर सम ऑल्सो केसेस नोन एज स्टैच्यूटरी प्रोविजंस, कि जब जब कुछ होता है कंपनी में, सेक्शन में बताया गया है कि ऐसा होने पर व्हील लिफ्ट होगी. और उसमें सेक्शन नंबर 3A आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. 3A का ये सेक्शन का केस स्टडी है. तो भाई होता क्या है, 3A में ऐसा बताया गया है कि एक पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर होने चाहिए. प्राइवेट में 2 होने चाहिए, पब्लिक में 7 होने चाहिए. अच्छा, क्या किसी भी समय पब्लिक में 7 से कम हो सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हुआ है? हाँ सर, हो सकता है. या डेथ है, डेथ तो कभी भी हो सकती है. तो मेंबर्स का कम होना, आई गेस ये कोई दिक्कत नहीं है. मतलब इस पब्लिक कंपनी में कितने लोग होने चाहिए थे यहाँ पे बेटा? यहाँ पे होने चाहिए थे 10 लोग, मतलब 10 लोग थे, सॉरी, होने चाहिए थे 7 लोग, है ना. तो 10 में से 6 मारे गए, 4 बच गए. आई फील सो 4 होना इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज जब आपको पता था कि आप 4 हो गए हो, तो आपको 3 और अपॉइंट करने, मतलब ऐड करने चाहिए मेंबर, एंड यू वुड हैव मेड इट 7. जिसे बोलते हैं ना कि आप में से कई बच्चों ने अब जून में एग्जाम दिया होगा 2022 में, आपका रिजल्ट आया होगा 25 अगस्त 2022 को. हो सकता है आपका रिजल्ट निगेटिव आए, हो सकता है आपको मार्क्स कम आए होंगे. फेल होना बुरी बात नहीं है, बट वही गलती आप दिसंबर में फिर रिपीट करोगे, दिक्कत इस बात से. सो वैसे यहाँ पर भी कंपनी ने कितने मेंबर रह गए? 4. ओह सर बहुत गलत हो गया. कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. डेथ है भाई, हो सकती है. 10 में से 6 मारे गए, ऑन स्पॉट मारे गए, हम क्या करें यार, 4 बच गए. तो क्या नॉन कंप्लायंस हो गया 4 होना? नहीं, 4 होना नॉन कंप्लायंस नहीं है. ये ध्यान रखते हुए कि हमारे कंपनी में 7 चाहिए थे बट 4 हो गए हैं, आपने 3 और मेंबर को ऐड करना चाहिए था. वो आपने प्रोसेस फॉलो नहीं की, ये ना करना रॉन्ग है. और सेक्शन नंबर 3A में क्या बोला गया है? बोला गया है कि आपको लॉ ने कितना टाइम दिया हुआ है इसके लिए? 6 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है कि 6 मंथ्स तक आप क्या करिए,
नए मेंबर्स को ऐड ऑन करिए। यार 6 महीने 180 दिन के ऊपर जस्ट टू फाइंड आउट 3 मेंबर्स इज ए बिग टास्क? नो। स्टिल कंपनी ने वो 6 महीने में 3 मेंबर्स ऐड नहीं किए। आज भी मेंबर्स कितने कंपनी में? 4 ही है। तो क्या ये नॉन कंप्लायंस हुआ? हाँ सर, ये नॉन कंप्लायंस है। मेंबर का कम होना मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं है। ये ध्यान रखते हुए कि मेंबर कम हुए फिर भी आपने ऐड नहीं किया, ये गलत बात है। अच्छा, ये सारा कार्यक्रम कब हुआ था? ये सर हुआ था 1 जनवरी 2016 को। तो यहाँ से आपको 6 महीने मिलते हैं। 6 महीने मतलब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके 1 जुलाई 2016। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे चीज़ों में हम लोग कंपनी को सही मानेंगे? हाँ सर। बट इसके बाद लॉ बोलता है सर अगर 6 महीने तक के आपने नए मेंबर्स ऐड नहीं किए तो हम कंपनी को भूल जाएंगे और हम ये अज्यूम करेंगे कि कंपनी है ही नहीं। और जब कंपनी नहीं होगी तो इसके बाद के सारे कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी किस पर आएगी? मेंबर्स पे आएगी। और यहाँ की लायबिलिटी किस पर आएगी? कंपनी पे आएगी। तो आपको याद होगा अभी सब कुछ हुआ था कब, ये सब गड़बड़ कब हुई थी? 1 जनवरी को। तो वहाँ से 6 महीने होते हैं हमारे ये वाले 1 जुलाई तक के। मतलब 1 जुलाई तक के कंपनी वापस से 3 लोग ऐड कर सकती थी ना? हाँ। तो आप बताओ सर तब तक की सारी जिम्मेदारी किस पे होगी? कंपनी पे। बट 1 जुलाई के बाद भी अगर 3 मेंबर और ऐड नहीं हुए, वो जो नॉन कंप्लायंस था 7 मेंबर से नीचे जाने वाला, वो ठीक नहीं किया गया, तो सारी जिम्मेदारी किसकी होंगी? बचे हुए रिमेनिंग मेंबर्स की। रिमेनिंग मेंबर्स जो बच गए उनकी लायबिलिटी होगी और वो लोग कॉम्पनसेट करेंगे। तो अब बहुत सिंपल से आंसर है। हमारे 2 कॉन्ट्रैक्ट से 25 फेब 25 अगस्त। आप समझदार हो गए भाई अच्छे से। 25 फेब के लिए लायबल कौन होगा बेटा? कंपनी लायबल होगी, क्योंकि वो पहले 6 महीने में हुई है। बट 25 अगस्त आप देख सकते हो कब आता है? ऑब्वियसली जुलाई के बाद आता है। तो 25 अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन लायबल होगा? मेंबर्स। तो आपको यही आंसर लिखना है यहाँ पर। तो हमारा आंसर शुरू करते हैं आज का, ठीक है ना। पहले देखो, मैंने आपको उस दिन बताया था इफ़ यू नो द आंसर, आपको अगर आंसर आता है, अगर आपको श्योर लगता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप चाहो तो एक पहला पैराग्राफ क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे चाहो तो एक ऐड कर देता हूँ। इसका नाम हम लिख देते हैं आंसर। आंसर, अगर आपको आंसर पता है तो मैं ऐसे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इन द गिवन केस company would be liable for 25th Feb contract, whereas remaining members would be liable for 25th August contract as per provisions of lifting of corporate will and section 3A of Companies Act 2013। बराबर। तो ये पहला आप आंसर लिख सकते हो। अगर आपको पूरा अच्छे से आता है तो आपने यहाँ पे लिख दिया इन द गिवन केस द कंपनी वुड बी लायबल फॉर 25 फेब के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जबकि रिमेनिंग मेंबर्स लायबल रहेंगे फॉर द 25 अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और इसके 2 रीजंस हैं, एक तो लिफ्टिंग ऑफ व्हील्स वाला कॉन्सेप्ट और सेक्शन 3 है। ये आपने बहुत अच्छे से लिख दिया। अब सर आप जो भी बोल रहे हो उसके पीछे आपको क्या होना चाहिए? लीगल प्रोविजन। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। एज पर सेक्शन 3A ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, every company must have to comply with the basic requirement of having statutory minimum members in the company, ठीक है ना। if the statutory minimum members goes below the limit prescribed
then the company needs to make the default good within 6 months from the date of default. जो भी डिफॉल्ट हुआ था वहां से 6 मंथ्स के अंदर क्या करना है इनको, इनको डिफॉल्ट ठीक करना था। सेक्शन 3 ने बोला हुआ है एवरी कंपनी के पास मिनिमम, तो प्राइवेट में 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 मेंटेन होना चाहिए, पब्लिक में कम से कम 7 होना चाहिए, और ये 7 से कम होता भी है अगर डिफॉल्ट होता भी, इफ द मेंबर्स गोज बिलो द मिनिमम, हो सकता है। जब मैंने बोला ना हमारे सामने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, सरकार एक्सीडेंट हुई है, क्या पता। अभी आपको पता है रिसेंट में ही कल की न्यूज़ ही है ना, बहुत बहुत फेमस से पर्सन थे सारस मिस्त्री, जो कि चेयरमैन हुआ करते थे एक ज़माने में टाटा ग्रुप के, टाटा सन्स के, उनकी डेथ हुई। उस कार में 4 लोग जा रहे थे। क्या ये पॉसिबल है क्या कि एक पब्लिक कंपनी जिसमें 8 होंगे, वो एक मिस्त्री साहब एक और कंपनी के मालिक होंगे? क्या हो सकता है वो 4 डायरेक्टर जा रहे होंगे किसी कार में, वो 4 लोग उस पब्लिक कंपनी के मेंबर होंगे? क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, उस पब्लिक कंपनी में टोटल 10 मेंबर थे वही, और हो सकता है ये 4 लोग उसमें से उनकी मौत हो गई कार एक्सीडेंट में। ये कितने बच गए सर? 6 हो गए। तो क्या 6 हो सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। दिक्कत मैं आपको समझा देता हूँ, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत सर आपको 6 के बाद एक और आदमी ऐड करना था, एंड यू शुड मेक इट 7, एंड स्टिल आपको लॉ ने कितना टाइम दिया उसके लिए? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लॉ ने आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया। बेटा दिक्कत मेरे को चिढ़ उस बात से आ रही है कि गलत होना इस प्रॉब्लम नहीं है, गलत होते हुए भी आप क्या कर रहे हो, टाइम पास किए जा रहे हो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इन केस द डिफॉल्ट इज not made good, then the remaining members who are aware about the default will be liable personally and jointly for such consequences। बराबर, डिफॉल्ट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं और पर्सनली की स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं। बराबर, तो ये आपने दे दिया सेक्शन नंबर 3A का जिक्र। यहाँ पे अभी भी नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे भी लिखते अभी, इन द अबव केस मैप स्टेशनरी Limited had 10 members, out of which 6 died and only 4 left, which is a non-compliance of provision of section number 3A, है ना। सेक्शन नंबर 3A का नॉन कंप्लायंस था, सेक्शन नंबर 3 का नॉन कंप्लायंस था, है ना, विच शुड बी रेक्टिफाइड बाय 6 मंथ्स। दैट इज कौन सा 6 मंथ्स? दैट इज, आप दैट इज लिख सकते हो, दैट इज 1 जुलाई 2016। सो फॉर all the contracts before 1st July, or before 1st July, company would be liable, and any contracts entered by company after 1st July, for that कौन liable होगा? remaining members would be liable। बस ये आप लिख दिया, और आप कंक्लूजन, आपका होमवर्क एक, अब आप ट्राई करेंगे, कंक्लूजन मुझे लिख के बताएंगे। हेंस, अच्छा, और कंक्लूजन इज नथिंग बट, ये जो आपका आंसर था ना, देखो ये जो आंसर था ना, इसको पढ़िए अच्छे से, पैराग्राफ 2 पढ़िए, पैराग्राफ 3 पढ़िए,
समझिए अच्छे से एक बार इसको, एंड फिर कंक्लूजन आप मुझे 4 से 5 लाइन में लिख के भेजेंगे, व्हाट इज द कंक्लूजन, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन क्या था अपना, फाइनल आंसर किससे रिलेटेड रहेगा, हमेशा मैंने हमेशा बोला है ज़्यादा दिमाग मत लगाना, फाइनल आंसर हमेशा किससे रिलेटेड रहेगा, इससे। एक मिनट, ये पेन शायद नहीं चल रहा है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, कौन सा वाला, डिटरमाइन हु वुड बी लायबल फॉर द डैमेजेस इन बोथ द एग्रीमेंट, है ना, ये जो क्वेश्चन था हमारा, हु वुड बी लायबल फॉर द एग्रीमेंट इन बोथ द डैमेज कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आपको वही आंसर देके हमको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिए, पॉज करके वीडियो अच्छे से स्टडी करिए, एंड देन आई वांट एवरीवन टू राइट द कंक्लूजन एंड सेंड मी ऑन यू नो वेयर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर लिख के भेजिएगा, मैं देखूंगा, सबके आंसर्स मैं चेक करूंगा, भले ही मैं सबके आंसर को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मैं जानता हूं, बट टेलीग्राम ग्रुप के इसी पोस्ट के डिस्क्रिप्शन पे जो मैंने क्वेश्चन जहाँ पे शेयर किया था शाम को 6 बजे के आसपास, उसी क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन पे आप कमेंट करके टेलीग्राम पे आंसर शेयर करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ फॉलो करिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे CS तुषार पहाड़े पे, एंड इफ़ यू थिंक मेरे केस स्टडीज अच्छी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है, कुछ सीखने मिल रहा है अच्छे से, सो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ना, कुछ चाहिए सजेशंस, कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी बताइएगा, है ना। और कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं कंपनियों का रिवीजन भी। अब अगर आपको केस स्टडी में मज़ा आ रही है, मैं केस स्टडी पढ़ाते पढ़ाते आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, तो सोचो रिवीजन में क्या क्या कराऊंगा, ठीक है ना। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करेंगे, एकदम गर्दा मचाने वाले हैं कल से। तो 2 बजे कल से हमारा कंपनियों का रिवीजन होने वाला है, वो भी ज़रूर देखने आइएगा, बट फिलहाल इसका आंसर ज़रूर से सॉल्व करके बताइए। रेडी गाइस, चलिए गाइस, तो मिलता है, एंड यस आंसर सॉल्व करके बताइए, कल मिलूंगा वापस से केस लॉ नंबर 6 के साथ। राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड यस कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।